वित्त विधेयक 2026 का जो ये बजट है, देश की सच्चाई से ज्यादा सरकार के प्रचार प्रसार को दर्शाता है महोदय। ये बजट आज देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सामाजिक स्थिति तीनों गंभीर संकट में है महोदय, और सरकार इसे छुपाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पिछले एक वर्ष में भारतीय रुपया लगभग 89 रुपया प्रति डॉलर से गिरकर 93-94 रुपया प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, और इसका सीधा असर हर एक क्षेत्र में महंगाई से देश के आम लोगों पर पड़ा है। सभापति महोदय, सरकार विकास की बात करती है, लेकिन यह जॉबलेस ग्रोथ इसे मैं कहता हूं महोदय, और बेरोजगारी दर लगभग 5.6% बनी हुई है। और सबसे चिंताजनक बातें यह है महोदय कि देश के कुल बेरोजगारों में लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। आपने हर साल नौकरी का वादा किया था 2 करोड़ का। ये देश के युवा बेरोजगार युवा जानना चाहते हैं कब आप पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त विधेयक के पन्नों से बिहार का विकास क्यों गायब हो जाता है? क्या हम सिर्फ इस देश को मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बिहार को समझा जाता है? आज गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों करोड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन जब बिहार अपने हक और अधिकार का विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करता है, तो नियम कानून का बहाना बना दिया जाता है। आज बिहार की 14 करोड़ जनता से टैक्स लेते हैं, लेकिन उसका उचित हिस्सा विकास के रूप में वापस नहीं देते हैं। सभापति महोदय, माननीय हमारे अभिभावक और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ललन बाबू बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार होते हुए आज बिहार सरकार पैसे पैसे के लिए त्राहिमाम है। किसी भी विभाग में पैसा नहीं है, किसी को भी काम जो कर भी दिया है उसको भी बिहार सरकार पैसा देने में असमर्थ है। और इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण सिर्फ ये है कि बिहार सरकार ने तमाम बिहार के खजानों को चुनाव प्रबंधन में लगाने का काम किया, खर्च करने का काम किया। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है महोदय। वित्त विधेयक में कॉर्पोरेट टैक्स कम किए जाते हैं, विदेशी कंपनियों को